हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका एक वन पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया था कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से हमारा मतलब क्या है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की अगर जब बात की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बता चुके हैं कि इंडस्ट्रीज एंड इन सब का होता है। बट वो सब भी सक्सेस नहीं हो सकती जब तक कि उनको कनेक्ट करने के लिए या चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स हमारे पास ना हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करता है, ट्रेड को भी और इंडस्ट्रीज को भी, प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, सबको आपस में जोड़ने का काम करता है और सबके लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें यूजलेस हैं अगर क्या हो, एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री में ना हो। दैट मीन्स कि हम इस चैप्टर में बात इन्हीं चीजों की करने वाले हैं कि किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए जिससे कि क्या है, ये जो ट्रेडिंग है, ये सारे जो डेवलपमेंटल वर्क है वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो सके। तो हमारी आज की वीडियो में हम हमारे जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिस्कस करने वाले हैं रोडवेज। ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट को मैंने बताया था 3 मेन कैटेगरीज में वो डिवाइड है, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो बेसिकली हम लैंड ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करेंगे जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे रोडवेज को। ठीक है, अगर हम रोडवेज की बात करें तो रोडवेज के मामले में अगर हम कहें तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में काउंट होता है, कि जहां जो रोड नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स अराउंड 54.7 लाख किलोमीटर में क्या है, हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो रोड्स वगैरह हैं वो स्प्रेडेड आउट है। ठीक है, बने हुए हैं, फैले हुए हैं। अगर हम देखें तो जो रेलवेज है उससे भी पहले जो रोडवेज है उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। रेलवेज बहुत बाद में आए हैं बट उससे पहले क्या है, जो रोड्स वगैरह हैं वो बनने शुरू हो चुके थे। और इसी ने क्या किया है, एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर एक जगह से जो दूसरी जगह पर जाना है, चीज़ों को पहुंचाना है, ये सारी ही चीज़ें बहुत आसान कर दी है। ठीक है, और इसी वजह से कई बार क्या करते हैं हम, जब बात आती है ना कंपैरिजन की, तो हम क्या करते हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको हम ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है उसके पीछे, तो कई सारे कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसको बनाने में, ठीक है ना, कॉस्ट की अगर हम बात करें वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट के। दैट मीन्स जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कंपैरेटिवली रेल ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप इसको किसी भी उबड़ खाबड़ किसी भी प्लेस पर आप बना सकते हो। दैट मीन्स किसी भी टाइप की टोपोग्राफी में आप इसको बना सकते हो। रोड्स का आप आज देखते होंगे कि माउंटेनियस रीजन में, हिमालयाज में, स्लोपी रीजन में, हर जगह पर जो रोडवेज है, रोड्स वगैरह है, उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और आज के टाइम पे आप इंडिया में ही अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हो कि आपको हर जगह पर रोड्स देखने को मिल जाते हैं और उनकी वजह से वहां पर पहुंचना आसान हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो आज आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो यात्रा के लिए, लाइक अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, तो वहां पर भी रोड अच्छे बनाए गए हैं जिससे कि क्या है, आप वहां पर भी बस वगैरह, लाइक ई रिक्शा या फिर ये सारी ही चीजें क्या है वहां पर आसानी से जा पाती है। ठीक है, दैट मीन्स जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी टाइप की टोपोग्राफी में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कम लोगों के लिए, कम दूरी के लिए और कम सामान को एक जगह से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत कम टाइम में भी पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है हमारे लिए। ठीक है, और इसके अलावा जब बात आती है डोर टू डोर सर्विस की, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है कि ये क्या करता है, बहुत कम ही रेट पर, बहुत कम कॉस्ट पे हमें डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, सामान को एक जगह से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आपको जोमेटो से या स्विगी से, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से अगर कुछ भी मंगाना है तो क्या करेंगे आप, रेलवेज के थ्रू आता है आपके घर पे? नहीं ना, बाय एयर आता है। नो, अगर इनके थ्रू भी आता भी हो ना, इनकेस मैं वैसे बता देती हूँ, अगर आता भी हो, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आपको मंगा रहे हो, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आ रहा है बट एट लास्ट आपके घर तक तो वो बाय रोड ही आता है ना। तो दैट मीन्स जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने का काम है वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू काफी ज्यादा ईजी हो जाता है।
ठीक है। इसके अलावा वन मोर थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, जो बाकी अदर ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है ना, ठीक है, उनको आपस में इंटरलिंक्ड, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लाइक रेलवेज है, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, इन सबको आपस में लिंक करने का काम, जोड़ने का काम भी कौन करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट करता है। अब कैसे करता है ये देखिए, अगर रेलवे के थ्रू कोई सामान आया, उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, उसके बाद क्या होता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लाइक ट्रक्स में, टेम्पोज में, इन सब में लोड होकर क्या होता है, गोडाउन तक जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज तक जाता है, फैक्ट्रीज तक जाता है, इसके अलावा रिटेलर्स तक आता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, सब तो इन सब का रोल प्ले हो रहा है ना इसमें। तो दैट मीन्स जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बाकी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। अब इसकी इतनी सारी क्वालिटीज की वजह से इंडिया में क्या है, जो रोड है उनको कुछ मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, हम पहले कैपेसिटी की बात करें कि कैपेसिटी के तौर पे इनको मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जिनको हम एक्सप्रेस वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज, देन स्टेट हाईवेज, देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन विलेज रोड्स एंड देन बॉर्डर रोड्स। क्लियर है, तो ये 6 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें क्या है, जो रोड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया। अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की, ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अब देखो इसको समझने के लिए ध्यान रखना, अगर आप मैथ्स तो पढ़ते ही है, क्वाड्रिलेटरल बना लो एक। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में दैट मीन्स सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स नॉर्थ में आपका क्या आ जाता है, दिल्ली, और साउथ में आपका आ जाता है चेन्नई। ठीक है, मैं सिंपली बता रही हूं आपको, दिल्ली चेन्नई। ठीक है, देन इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में अगर हम देखें तो आपका कोलकाता आ जाता है, और वेस्ट में आपका आ जाता है मुंबई। दैट मीन्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इन चारों जगहों को जोड़ने के लिए एक कॉमन रूट बना हुआ है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो सुपर हाईवेज या फिर जो एक्सप्रेसवेज होते हैं, इनमें बेसिकली 4 या 6 लेन्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या है, जो लंबे डिस्टेंस की जो दूरियां हैं ना वो छोटी हो जाती है, उनको कम समय में क्या है आप फुलफिल कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपके लिए पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है ना, दैट मीन्स कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े शहरों तक होते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ और, क्वाड्रिलेटरल का समझ में आया। इसके अलावा क्या होता है, नॉर्थ को डायरेक्ट साउथ से जोड़ने के लिए, ठीक है, नॉर्थ को डायरेक्ट साउथ से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसको हम क्या बोल देते हैं एक तरीके से, जिसका नाम क्या है आपका, तो कौन सा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से, जो क्या करता है, श्रीनगर, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर को किससे, तमिलनाडु से जोड़ता है, दैट मीन्स श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है, ये डायरेक्ट आता है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है, दैट मीन्स सिलचर असम में है ये जगह, उसको गुजरात के साथ, दैट मीन असम को गुजरात के साथ जोड़ता है, गुजरात पोरबंदर, दैट मीन सिलचर से लेकर पोरबंदर तक का। ठीक है, ये कॉरिडोर है। ओके, अब ये देखिए, इन रोड्स को बनाने और इसके रख रखाव की बात करें ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बनाना, मेंटेन रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब समझ में आया, दैट मीन्स बड़े डिस्टेंस पे जाने के लिए, बड़ी दूरी तय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेसवेज, जो मेनली 4 से 6 लेन्स के होते हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों को। अगर हम इसमें देखें मेनली, तो इसका जो कमांड की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि उसको बनवाता कौन है, उसकी बात कर लें, तो इसका काम किसके पास होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट मीन्स PWD, CPWD, PWD नहीं, CPWD के पास इसकी अथॉरिटी होती है, वही इन रोड्स को बनाने और इन सब का काम करता है। ये जो है ना रोड्स हैं, ऐसे रोड्स क्या है, मुगलों के टाइम पीरियड से, बहुत पुराने समय से बनते हुए आ रहे हैं। ऐसा एक हिस्टोरिकल बहुत फेमस ऐसा ही एक हाईवे है जिसको हम शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं, जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ठीक है, जो दिल्ली से अमृतसर तक है, दैट मीन्स एक स्टेट को देख रहे हो ना, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवेज बोलते हैं।
इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज में क्या होते हैं, इसमें जो रोड्स बने होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्टेट की कैपिटल को जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन स्टेट को उसी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके स्टेट हाईवेज। इनके कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम किसके पास होता है, इनके बनाने की, चाहे वो स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। देन आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, एक तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसके पास होती है, जिला परिषद के पास, ठीक है। देन आते हैं आपके अदर्स मान लो या फिर विलेज रोड्स मान लो, कुछ भी आप कह सकते हो, जो अलग अलग गांव को, शहरों को, कस्बों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये एक इनिशिएटिव लिया गया था जिससे क्या है कि गांव के एरियाज में भी बहुत सारे रोड्स बनाए गए, जिससे कि वहां पर आना जाना, वहां की आवाजाही क्या हो सके, आसान हो सके। क्लियर। देन आते हैं हमारे बॉर्डर रोड्स, ठीक है। बॉर्डर रोड्स बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का काम है और जो मेंटेनेंस का काम है वो किसके पास है, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालता है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारे इंडिया के जो ऐसे रीजन्स है ना जहां पर पहाड़ बहुत ज्यादा है, बर्फ बहुत ज्यादा है और बॉर्डर का नियर बाय का एरिया है, लाइक जैसे असम साइड का, अरुणाचल प्रदेश साइड का, वहां पर रोड्स बनाने का काम ये लोग करते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का कब किया गया था, 1960 में, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया गया, एक तो इन एरियाज में पहुंचना आसान हो पाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर क्या है, एक तरीके से पहुंचना पहले मुश्किल होता था, लेकिन जैसे जैसे अब रोड्स बन रहे हैं वहां पर पहुंचना आसान है, और इसी के साथ उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाया है इनके बनने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मेनली कुछ कैटेगरीज में क्या है, जो रोड्स है उनका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। इसके अलावा बात करते हैं कुछ नेशनल हाईवे, आपकी बुक में दिया गया था, आपसे पूछा था कौन सा किसको जोड़ता है। नेशनल हाईवेज में 2 और 3 की बात कीजिए। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, जो कि क्या करता है, कौन कौन से शहरों को, औरंगाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर एंड आगरा एंड दिल्ली को आपस में जोड़ने का काम करता है, नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 की। अगर हम बात करें तो ये किन किन सिटीज को आपस में जोड़ता है, मुंबई, नासिक, इंदौर, बायोरा, शिवपुरी और ग्वालियर, ठीक है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये बेसिकली महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ रहा है, उनके मेन शहरों को, ठीक है। कौन, नेशनल हाईवे नंबर 3। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए जो रोड्स हैं उनको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है ना, उसके बेस पर भी क्या है, जो रोड्स है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मटेरियल को यूज करने के बेस पर जो रोड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 2 टाइप से है, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड, ठीक है। अब नाम से थोड़ा क्लियर होगा ना। मेटल रोड बेसिकली वो होते हैं जिनको बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, या फिर जो बिटुमिन, कोल वगैरह है, इन सब का यूज किया जाता है, और ये हर सीजन में चल पाते हैं। ऐसा नहीं है बारिश आए तो ये टूट जाते हैं, गड्ढे हो जाएंगे, नो, ये ऐसा नहीं होता। ये ऑल वेदर सीजन में क्या, एक तरीके से वेदरिंग में क्या, आपके जो रोड्स हैं वो अच्छे तरीके से यूज हो पाते हैं, चलते हैं। बट जो नॉन मेटल है ना, या फिर अनमेटल्ड जो रोड है, इनको आप रेनी सीजन में यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली आप अपने आसपास अपने एरियाज में देखते होंगे कि जब भी बारिश आती है रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, तो ये सारे अनमेटल रोड ही हैं एक तरीके से, ठीक है ना, जिनमें कि क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जाता। बेसिकली किया तो जा सकता है बट करते नहीं है लोग, ठीक है। अब समझ में आया। तो इसके साथ क्या हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।